वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें। बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज। देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्प दोष। दूसरे नंबर पर पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है।